अमरीकी बहरी नाकाबंदी फौलादी दीवार है। अब नए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है और इसे बरकरार रखेंगे। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर बयान, कहा ईरान हमारी इस नाकाबंदी के खिलाफ कुछ भी करने की सलाहियत नहीं रखता। ईरान अब मशरिक़ वुस्ता का बदमाश नहीं रहा, वो सिर्फ बातें करता है, अमल नहीं। खास दौरान इनकलाब वाले फरार हो रहे हैं। ईरानी क़यादत की सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी और अबतर हो चुकी। उनके पास कोई पैसा ना बचा। ईरान के पास सिर्फ फेक न्यूज़ और 300% से ज़ायद महंगाई है। खलीज फार्स में अब भी एक अमरीकी जहाज मौजूद नहीं। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी नाकाबंदी झूठ करार दे दी। तर्जुमान ने कहा जंग से पहले और दौरान खलीज फार्स में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज मौजूद थे, अब एक भी नहीं। ईरान से जंग में दुश्मन को नुकसान उठाना पड़ा। पासदारान इनकलाब ने खित्ते में तवानाई का पूरा निज़ाम तबाह करने की भी धमकी दे दी। तर्जुमान ने कहा ईरान को खतरात का सामना हुआ तो खित्ते में तमाम अमरीकी और गैर मुल्की तवानाई तंसीबात और इंटरनेट से जुड़ा बैनुल-अक़वामी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनाएंगे। अमरीका और ईरान ने 60 रोज़ा जंगबंदी में तौसी पर इत्तफाक कर लिया। तुर्क मीडिया का दावा। तुर्क मीडिया ने ज़राए से बताया डेडलाइन में तौसी के लिए सालिसों को आगाह कर दिया। जंगबंदी में तौसी पर इत्तफाक इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत किया गया। जंगबंदी 17 अगस्त को ख़त्म होना थी। ईरानी ज़राए ने जंगबंदी में तौसी की तरदीद कर दी। रॉयटर्स ने बताया ईरान के मुताबिक जंगबंदी की कोई मुद्दत शुरू ही नहीं हुई, इसलिए तौसी का सवाल नहीं। अमरीका ने अबूरी मुआहिदा तय पाने के 48 घंटे बाद इसकी खिलाफ वर्जी की। चंद रोज बाद मुआहिदे से निकल गया। पाकिस्तान की हुकूमत, फ़ौज और अवाम आलम इस्लाम का अजीम असासा हैं। खुशी है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल इलाकाई मामलात में पहले से ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई की मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन रज़ाई ने कहा ईरान पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक शराकतदार समझता है। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं, हुकूमतों और फ़ौजी कमांडर्स के ताल्लुकात अहम सरमाया हैं। ईरानी और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान मोहब्बत मिसाली है। जंग के दौरान पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर हिमायत की। ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब समेत बड़े इस्लामी मुल्कों की जिम्मेदारी है कि इस्लामी इत्तेहाद के लिए किरदार अदा करें। मोहसिन नकवी ने मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सरबराही मिलने पर मुबारकबाद दी। कहा ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। ईरानी सदर को मक्का दिफाई मुआहरे पर एतमाद में लिया। मोहसिन नकवी तेहरान से मशहद पहुँच गए। लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए मिशन है। मेरिट पर 7 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए तो रिश्वत देने का ताना दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा कर दिया। खिताब में बोले कराची से पेशावर तक सब बच्चों को तालीम का बराबर मौका ना मिले तो वो कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं होगा। पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नंबर्स होंगे तो दानिश यूनिवर्सिटी के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे। नौजवानों को हुनरमंद ना बना सके तो यहाँ और अगले जहाँ माफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म का 1000 नौजवानों को चीन भिजवाने और हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान माइक गिर गया। शहबाज शरीफ ने हंसते हुए कहा इंतज़ामिया ने सोचा होगा ये मुक्के मारकर माइक गिरा देता था, आज उन्होंने खुद माइक गिरा दिया है। फिक्र न करें, ये मुक्के सिर्फ दुश्मन के लिए हैं, ये मुक्के गुर्बत ख़त्म करने के लिए हैं। बलूचिस्तान के जिला सोराब में धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी तैयार करने के दौरान धमाका, 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। पहले धमाके के बाद जखीरा बारूदी मवाद में भी धमाके हुए। मुल्हक्का इलाके में 3 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 10 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 बहादुर जवान जख्मी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन।
मीर रजा कत्ल केस की तहकीकाती कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर कहते हैं डिजिटल डिवाइसेस NCCI के हवाले की गई, चाहते हैं बेहतर तहकीकात के लिए फॉरेंसिक पंजाब से कराया जाए। अहले खाना ने NCCI में हुकाम से मुलाकात की है। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। तफ्तीशी हुकाम ने 10 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली। फहरिस्त में शामिल अफराद से मीर रजा ने कर्ज ले रखा था। मीर रजा ने मुबैना तौर पर आबिद नामी शख्स से 2.25 करोड़ रुपए से जायद कर्ज ले रखा था। मोनी नामी शख्स ने 5 लाख रुपए कर्ज दे रखा था। मजमूई तौर पर 10 अफराद से 5 करोड़ रुपए से जायद कर्ज की तफसीलात मुरतब कर ली गई। मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले जिना अस्पताल के MLO को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर उसामा ने पोस्टमार्टम में गलतियां की थी, अब वो कमेटी के सामने पेश होंगे। तहकीकाती टीम ने डिजिटल करेंसी और दीगर शवाहिद के लिए NCCI से राबता कर लिया। भारी बजट के बावजूद पुलिस की संगीन लापरवाही, 6 रोज बाद भी मीर रजा की लाश के मकाम से मिलने वाली गोली के खौल का फॉरेंसिक ना हो सका। जराए का कहना है सिंध पुलिस की वाहिद बैलिस्टिक फॉरेंसिक मशीन 3 साल से खराब है। मीर रजा केस में किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। मेडिकल लीगल टीम ने इबहाम पैदा किया। नई तहकीकाती टीम DIG आमिर फारूकी की क़यादत में अच्छा काम कर रही है। IG सिंध जावेद आलम ओढो का कहना है केस हल किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। ARY न्यूज़ के सवाल पर IG सिंध ने कहा गोली के खौल की तस्दीक के लिए अमरीकी सॉफ्टवेयर की सालाना फीस 73 करोड़ रुपए है। पाकिस्तानी IT सनत में बड़े होनहार बच्चे हैं, हमने उनसे कम कीमत पर ऐप्स खरीदी हैं, काम कर रहे हैं। खानेवाल में गैरत के नाम पर 3 दिन की दुल्हन बाप, चचा और भाइयों के हाथों कत्ल। मकतूला को गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया। पुलिस ने मकतूला के शौहर की दरखास्त पर लड़की के बाप को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के शौहर की मुद्दत में लड़की के वालिद और 3 बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वालिद बेटी को ससुराल से ये वादा करके लाया था कि उसकी रुखसती घर से करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल फी लीटर 94 पैसे सस्ता, नई कीमत 324 रुपए 98 पैसे मुकर। डीजल 54 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 382 रुपए 79 पैसे मुकर। ओगरा की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आज कराची में होंगे। वफाकी वजीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग और वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध से मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची, DIG कराची शरीक होंगे। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं 6 दिन से पूरे पाकिस्तान में मुल्किर हड़ताल जारी है। हमारी पुरअमन हड़ताल मुतालबात की मंजूरी और नोटिफिकेशन जारी होने तक जारी रहेगी। हम वफाकी और सूबाई हुकूमतों की किसी यकीन दहानी में नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ के दौर में मरकजी हुकूमत के मजमूई कर्ज में 74.86% का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक का कहना है 30 जून 2022 में मरकजी हुकूमत का मजमूई कर्ज 47,842 अरब रुपए था, जो 30 जून 2026 में 83,642 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान के मजमूई कर्ज में एक साल के दौरान 5 ट्रिलियन से ज्यादा का इजाफा। जून 2026 तक पाकिस्तान का कर्ज 99.6 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचा। ये कर्ज माली साल 2025 के खिताम पर 94.38 ट्रिलियन रुपए था। माली साल 2026 में कर्जों की मजमूई अदायगी 11.96 ट्रिलियन रुपए, जबकि कर्जों पर सूद की अदायगी 7.26 ट्रिलियन रुपए रिकॉर्ड की गई। बानी PTI ने कहा था सुहेल आफरीदी पॉलिसी बयान दें कि सूबे में ड्रोन हमले ना हों, वो सूबे के आवाम के साथ खड़े हों, ड्रोन हमले ना होने दें। मैंने बानी PTI का पैगाम खुद जाकर सुहेल आफरीदी को पहुंचाया तो उन्होंने कहा ठीक है। बानी ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और अपनी बहनों के सामने पैगाम दिया था।
PTI सेनेटर मिशाल यूसुफजई की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने यह भी कहा था कि मुझसे मुलाकात बंद हो तो सूबा बंद कर देना, ये मुझे कट ऑफ करेंगे और फिर सूबे में कार्रवाई डाली जा सकती है। इलेक्शन कमीशन पर इस वक्त लाजिम है कि वो किसी सियासी दबाव में आए बगैर जो फॉर्म 44 है और गिनती के मुताबिक ज़िया कमर की कामयाबी का सरकारी नोटिफिकेशन फिलफौर जो है वो उसको जारी करें। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली के सबूत पेश किए। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में आए बगैर सरदार कमर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलबशा खान की चौधरी यासीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुक्मरान जमात ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में भरपूर धांधली की। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा आज़ाद कश्मीर में इस मरतबा इंतहाई शफाफ इंतखाबात हुए हैं। मोहसिन अजीज की जानिब से हवेली से मुतालिक कुछ शिकायत सामने आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शिकायत का अजाला मेरिट पर करें।